जय माता दी दोस्तों। आज हम देखेंगे कि चैत्र नवरात्रि में माँ की किस तरह से पूजा की जाती है, कैसे अखंड ज्योत जला जाती है और कैसे घट स्थापना की जाती है। नवरात्रि में पूजा की संपूर्ण विधि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। चौकी पे आप लाल कपड़ा बिछा लीजिए। उसके बाद एक चावल की ढेरी लगाइए। उसके ऊपर आप एक कलश रखिए जिसपे आप साथिया बनाइए और 2 यहाँ पे बनाइए रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ। उसके अंदर आपको पूजा के अंदर आप सर्वप्रथम एक कलश रखिए। कलश जल से भरा होना चाहिए। पहले चावल की ढेरी को आप रखिए और उसके पास कलश रखिए। कलश के अंदर आप जल डालिए। जल में अक्षत डालिए, थोड़ी सी मिश्री या चीनी डालिए, एक पुष्प डाल दीजिए आप, और एक हल्दी की गांठ, एक कॉइन, एक साबुत सुपारी, और इसके अलावा आप 2 इलायची, 2 लौंग ये भी डालिए, शुभ होता है। इसके बाद आपके अगर इच्छा है, आप चाहते हैं लक्ष्मी धन की प्राप्ति हो, तो 2 या 5 कमलगट्टे के बीज, 3 पीली कोड़ी, धन प्राप्ति या सुख समृद्धि के लिए 3 पीली कोड़ी, और एक गोमती चक्र ये आप इसमें डालिए। ये आपका कलश हो गया है। इसके बाद आप 5 या 7 और इस पर कलावा भी लपेटिए, 5, 7, 11 जैसा आप लपेटना चाहें। इसके बाद आप 5 या 7 आम के पत्ते या 11 जैसा आपने यहाँ पे कलावा लगाया है उसी तरह आप आम के पत्ते भी इस पे रखिए। जैसे अगर मैंने 5 बार करा है तो 5 पत्ते रखूंगी, 7 बार करा है तो 7 बार मैं यहाँ पे आम के पत्ते रखूंगी। उसी तरह नारियल पे भी मैं 7 बार मूली लपेटी है, इस तरह से मैंने, ठीक है। और ये चुनरी चढ़ाई है। अब माता रानी को ये नारियल जो है आपको अपने मुख की तरफ रखना है। आप चाहें तो सीधा रख सकते हैं, मगर अगर अपनी तरफ इसका मुख रखेंगे तो ज़्यादा आपको धन अच्छा रहेगा और सुख समृद्धि आएगी आपके पास। तो आपको नारियल इसी तरह से रखना हैगा। उसके बाद आप एक चावल की ढेरी रखिए और उसके ऊपर आप एक दीपक रखिए। दीपक जोत जला लीजिए। आप अखंड जोत रखना चाहती है आप बड़ा रखिएगा, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रही हूँ। इसमें आप 2 लौंग, 2 इलायची और 2 लौंग रखिए इस तरह से, और इसको आप प्रज्वलित कर लीजिए। इस तरह से आपके अखंड ज्योत, इस तरह से आपकी घट स्थापना हो गई है। अखंड ज्योत आप बड़ी लीजिएगा, मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो पहले है इसलिए मैंने छोटा सा बताया है। और अगर आप नहीं जलाना चाहते अखंड ज्योत तो सुबह शाम आप इसी तरह से दीपक प्रज्वलित करिए। 2 लौंग, 2 इलायची डाल के उसको सुबह शाम प्रज्वलित करिए, ठीक है। ये घी का दीपक जलाया मैंने। और अगर आप कोई साधना या संकल्प करना चाहते हैं तो अपने हाथ में, सीधे हाथ में आप थोड़ा सा जल लीजिए जो जल नीचे ना गिरे, और उसके बाद आप उसमें फूल रखिए। फूल पे ही जल डालें जिससे जल नीचे ना गिरे, और साबुत चावल, अक्षर टूटे हुए ना रहे, और प्रार्थना करें जो भी आप पूजा करना चाहते हैं, विधि मतलब आपकी संकल्प लेना चाहते हैं कि मैं 9 दिन ये करूँगा या मैं इसकी साधना करना चाहता हूँ, तो आप इस तरह से संकल्प लेके माँ से प्रार्थना करें। और उसके पहले आप गणेश जी का आह्वान करें, फिर शिव जी का आह्वान करें। और अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनके आप पूजा आह्वान कर सकते हैं कि मैं अपने गुरु का आह्वान करके उनका नाम लीजिए, और नहीं है तो आप शिव जी का नाम लेके उनका आह्वान करिए। ओम नमः शिवाय का आप 11 बार जाप करिए। और उसके बाद ये अक्षत और जल आप फूल माता रानी को चढ़ा दीजिए, और अक्षत जो जल है वो धरती माँ को रख दीजिए। इसके मुहूर्त का भी मैं बता देती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में आप कर सकते हैं इसकी स्थापना, या फिर इसका मुहूर्त 7:08 से 8:13 मॉर्निंग में हैगा AM पर। और एक है
12:47 पे 12:43 दिन के 1:35 तक हैगा। आप इस तरह करके और माता रानी की पूजा करिए, माता रानी को तिलक लगाइए, उनको अक्षत और फूल चढ़ाइए इस तरह से, और भोग लगाइए, सुहाग का सामान चढ़ाइए, और थोड़ा सा इत्र भी आप माता रानी को लगाइए। सॉरी, और थोड़ा सा माता रानी को इत्र लगाइए इस तरह से, और ये भी आप चढ़ाइए। और अगर आपके पास पान का पत्ता है, मेरे पास नहीं है, तो आप पान के पत्ते पे लौंग इलायची इस तरह से 5 या 2 5 7 इस तरह से पान के पत्ते पे आप लौंग इलायची रखिए। और उसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, दुर्गा कवच करिए, और सप्तशती का पाठ करिए। आप जो भी सिंपल हो, आप सिंपल से अगर दुर्गा चालीसा करना चाहें तो मतलब कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, दुर्गा कवच करें और सप्तशती करें। और नहीं, आपके सामर्थ्य अनुसार आप जैसा भी पाठ करना चाहते हैं, जिस तरह से आप पूजा करेंगे, और वो संपूर्ण होगी माँ से। और कोई आप कोई साधना करना चाहते हैं तो उसकी विधि रहती हैगी। अगर आप चाहें तो मैं आपको विधि भी बताऊंगी, आप जो साधना करना चाहते हैं। सिंपल ये पूजा है। और महालक्ष्मी का भी आप बीज मंत्र कर सकते हैं, उसकी एक माला कर सकते हैं आप। आपके सामर्थ्य अनुसार आप पूजा करें, और इसके बाद आप क्षमा याचना जरूर करें। ये है नवरात्रि की, चैत्र नवरात्रि की संपूर्ण पूजा की विधि। और माँ से प्रार्थना करिए कि माँ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। और इसके साथ एक उपाय भी मैं बताती हूँ। अगर आपका कोई उपाय है, कोई प्रार्थना है, तो आप अखंड ज्योत जो जला रहे हैं उसके पास एक पेपर पे अपनी मनोकामना लिख के और वहाँ पे रख दीजिए, तो माता रानी आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगी। और आप सिंपल विधि से पूजा करिए, माता रानी आपकी सब मनोकामना पूर्ण करे। इसी कामना के साथ आपके घर में सुख समृद्धि और वैभव आए। जय माता दी।